पिछले 2 दिनों से इसरो लगातार विक्रम लैंडर से संपर्क साधने का प्रयास कर रहा है, जिसमें उन्होंने चंद्रयान 4 के बनाने में जापान से मदद ली है। वहीं प्रकाश पास्त्र स्पेस एजेंसी नासा ने भी हाथ आगे बढ़ाया है। जी हां, नासा ने 2009 से चांद की कक्षा में घूम रहे अपने लूनर वीकनेस ऑर्बिटर से विक्रम लैंडर को सिग्नल भेजने की कोशिश की है। ये वही ऑर्बिटर है जिसमें चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट तय करने में इसकी मदद करने के लिए डाटा भेजा था, लेकिन इस ऑर्बिटर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। वहीं जापान ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में जब भी हमारा स्लिम यानी स्पॉट लैंडर फॉर्म इंस्टिगेटिंग मून चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, तब हम अपने ग्राउंड कम्युनिकेशन नेटवर्क से विक्रम लैंडर को सिग्नल भेजने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इसरो भी 3 दिनों से चांद की कक्षा में घूम रहे propulsion मॉड्यूल और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से लगातार विक्रम को सिग्नल भेज रहे हैं, लेकिन अब तक उधर से कोई रिस्पांस नहीं मिल पाया है। फिलहाल उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई दे रहा है। अब सवाल आता है कि इसरो के पास कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो कि विक्रम में एक बार फिर से जान फूंक सके। इस वक्त विक्रम हमसे लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है। आखिरी कदम अंततः इसरो वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे भी जान फूंकने की कोशिश करेंगे। हालांकि चांद पर सूर्य उदय हुए कई दिन हो गए हैं और चांद पर सूर्य की गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसे में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का तापमान -20 से 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। तब इसके उपकरण फिर से काम करना शुरू कर देंगे। इस कार्य में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। दोस्तों, चांद पर रात होते ही गहरा अंधेरा छा जाता है और तापमान धीरे धीरे कम होते हुए -250 डिग्री पर पहुंच जाता है और यह कितना ठंड होता है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस ठंड में पानी को अगर आसमान में उछाला जाए तो यह ज़मीन पर गिरने पर बर्फ का टुकड़ा हो जाएगा और इंसानी शरीर को तो कुछ मिनट ही सहने की शक्ति नहीं रह जाएगी, यानी बर्फ बन जाएगी। दोस्तों, ऐसे में 14 दिनों में बैटरी का कितना बुरा हाल हुआ होगा, यह तो हमें सोच भी नहीं सकते। आपको बता दें कि 1972 में नासा ने अपने आखिरी अपोलो 17 को मिशन को करके चांद पर जाना बंद कर दिया था। उनका कहना था कि चांद पर दिन में वहां पर काम निकाला जा सकता है, लेकिन रात की कहर का सामना करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। वहीं विक्रम और प्रज्ञान भी मून पर रात को डिजाइन करने के लिए नहीं बनाए गए थे, लेकिन ये दोनों इतना पावरफुल थे कि इनकी उपलब्धियों को देखते हुए इसरो के वैज्ञानिकों को एक उम्मीद की किरण जागी थी। अब विक्रम और प्रज्ञान जाग गए तो एक बोनस पॉइंट होगा, अगर नहीं जागे तो राजदूत बनकर अगले हजारों साल तक चांद पर भारत का झंडा लहराते रहेंगे। और यह भी काफ़ी गर्व की बात है कि हमारा झंडा चांद की सतह पर शिव शक्ति पॉइंट पर हमेशा के लिए मौजूद रहेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।